चलिए, जी दोस्तों, मेरा नाम तुषार है। सीजीपीएससी वाला के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। सीजीपीएससी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का सेशन हमारा चल रहा है। काफी तेज हम लोग क्लास करने वाले हैं। फिर से 10 मिनट के अंदर हम लोग इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन देखेंगे। इसका क्विज ऐप में आप लोगों के लिए ऑलरेडी अवेलेबल हो गया होगा, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लासेस है। तो आपको जिस दिन मिल रहा है उसके पहले ही मैंने यूट्यूब में आपका जो हमारा ऐप है सीजीपीएससी वाला, उसके अंदर यूट्यूब लेक्चर पीडीएफ में डाल दिया होगा। दो प्रकार के आपको क्विजेस एटलीस्ट लेना है। मई से दिसंबर वाला दो ही आपको दिख रहा होगा यूट्यूब लेक्चर पीडीएफ सेक्शन में। मई से दिसंबर वाले में 250 क्विज के आसपास होंगी, और 2025 वाला जो इसकी बात कर रहा हूँ, इसमें आपको 2025 में जितने भी क्विजेस आएंगे आपको मिलेगा। पूरा साल भर इसी में आने वाला है। डेली क्विज जो भी रहेगा, और ग्रुप चैट, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो मिलेगा। ग्रुप चैट एक साल तक रहेगा। बाकी क्विजेस आपकी 2025 में जो भी है वो अवेलेबल रहेंगे। ओके, चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आता है पैसा टोरना। इसका मतलब क्या होता है आपको बताना है। हिंदी अर्थ क्या है? धन खर्च करना, धन कमाना, रिश्वत लेना, कठोर परिश्रम करना। पैसा टोरना का मतलब होता है धन कमाना। फिर आते हैं पांचों अंगुरी घी में होना। इसका मतलब क्या है? जैसे पांचों उंगली अगर आपके घी में है, अगर हम बोलेंगे घी में है, तो करेक्ट क्या होगा? हर हर प्रकार की सुख सुविधाएं होना। चलो, एक मंदिर के दो दरवाजा, उमा से निकले भुआ राजा। ये आपको बताना जनोला किससे रिलेटेड है? ये आपके नाक से रिलेटेड है ना। चलिए आते नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपका इचक दाना पिचक दाना दाने ऊपर दाना, इस जनोला का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन बी रहेगा बटरा। ओके, बिला के शुरू में कौन सा उपसर्ग है? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिला। ओके, चलो आते हैं। कम उपसर्ग से बनने वाला शब्द कौन सा है? कमजोर, कामुक, उपरोक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए कमजोर। ओके, चलो घुमाऊ में कौन सा प्रत्यय है? तो घुमाऊ में आपको मिलेगा औ प्रत्यय। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। आड़ी प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? अगाड़ी, पिछाड़ी, कुल्हाड़ी, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका कुल्हाड़ी होगा। चलो, के दिन के जिंदगी औ दिन के मेला, के दिन के खेड़ा भाजी दिन के करेला। इसमें से कौन साहित्यकार ने लिखी है पंक्तियां? ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर आपको ध्यान रखना रहेगा दानेश्वर शर्मा। ओके, चलिए। छत्तीसगढ़ में बोली जाने वाली देवरिया बोली किस क्षेत्र में ज्यादातर दिखाई देती है? देवरिया बोली की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपका ऑप्शन भी आएगा, रायपुर धमतरी एरिया में जो है ये देवरिया बोली बोली जाती है। ओके, चलो नेक्स्ट आएंगे। रमेश पंचायत का सरपंच बनना चाहता है, इनमें से उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए? पंचायती राज से रिलेटेड क्वेश्चन है। वो संसद का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वो लाभ के पद पर ना हो, वह सहकारी सोसाइटी का सभापति हो। ओके, कौन सी योग्यता होनी चाहिए बोल रहा है? तो सहकारी सोसाइटी का आपका सभापति हो। ये थोड़ा गड़बड़ लगता है। करेक्ट आंसर आपका क्या आएगा? ऑप्शन बी। ओके, ध्यान रखना, संसद का सदस्य बनने की योग्यता नहीं, यहाँ पे विधानमंडल बोल सकते हो उसका होगा, और सहकारी सोसाइटी का सभापति को नहीं बनेगा। लाभ के पद पर ना हो, ये योग्यता होनी चाहिए। चलो आते हैं, इनमें से कौन सी अयोग्यता साहिल को सरपंच बनने से रोक सकती है? बताओ, आप अगर सरपंच बनना चाहते हो तो कौन सी योग्यता रोकेगी? नार्कोटिक्स का प्रयोग करता हो, बिल्कुल रोक देगा। अगर पागल हो तो ठीक है, पब्लिक सेक्टर कंपनी से निष्ठाहीनता के कारण निकाला हो। अगर ये तीनों योग्यता है आपके पास, मतलब अगर आपने तीनों में से कोई भी एक काम किया है, तो आप पक्का सरपंच नहीं बन सकते। ओके, तो ये तीनों तो अयोग्यता ही है। करेक्ट आंसर क्या आएगा? सी आएगा। चलो, नाम निर्देशन में गड़बड़ी होने पर प्रत्याशी इसे सुधरवाने के लिए सबसे पहले किसके पास जाएगा? तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी, रिटर्निंग अधिकारी। रिटर्निंग अधिकारी अगर नहीं किया तो एसडीएम वगैरह के ऑफिस जाना पड़ता है, फिर कलेक्टर ऑफिस जाना पड़ता है। अगर तब भी नहीं हुआ तो फिर नहीं हो सकता, अगर मतलब फिर चेंज नहीं हो सकता। ओके, चलो। 2022 के आदेश के बाद पंचायत के सरपंच का वेतन कितना हो गया प्रतिमाह? पहले अलग था, अभी प्रतिमाह कितना वेतन हो गया इसका? तो ऑप्शन सी आएगा, 4,000 रुपए हो गया है। ओके, चलो आते नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर कोई अयोग्य व्यक्ति जो पंचायत में अयोग्य हो गया, बैठने के लिए अयोग्य हो गया है, फिर भी बैठक के रूप में, पंच के रूप में भाग लेता, तो उसे कितना रुपए का हिसाब देना पड़ेगा? मतलब मान लो अगर वो 10 दिन पंचायत में बैठता है, ओके, पंच के रूप में, भले वो अयोग्य था, तो कितना रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा प्रतिदिन के हिसाब से? तो प्रतिदिन उसको 50 रुपए के हिसाब से जुर्माना देना पड़ता है। ओके, चलो। छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है? अगर सबसे पुरानी गुफाओं की बात आएगी ना, तो आपको याद रखना कबरा पहाड़ माना जाता है। ओके, छत्तीसगढ़ की पहली भाषा कौन सी थी? ये आपको बताना। तो छत्तीसगढ़ की पहली भाषा बोलेंगे ना, तो ऑप्शन सी आएगा, कोसली। ओके, चलो। जन श्रुतियों के अनुसार भगवान राम ने खरदूषण का वध कहां पर किया था? कहां पे हम लोग मानते हैं इन्होंने खरदूषण का वध किया था? ऑप्शन बी आपको खरौद लगाना है। ओके, चलो। गढ़कुट गुफा कौन से जिले में? तो गढ़कुट गुफा आपको आंख बंद करके लगाना रहेगा, बस्तर जिले में मिलेगी। ओके, भांडेर किस स्थान का प्राचीन नाम है? चुपचाप आपको आरंग लगाना रहेगा। ओके, किस प्रधानमंत्री द्वारा सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? तो चच्चा जी के पास चलेंगे, चच्चा नेहरू होंगे। ओके, चलो। प्रत्येक वर्ष पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? जिस साल आपका सचिन तेंदुलकर का बर्थडे रहता है, जिस तारीख को, मतलब 24 अप्रैल। ओके, चलिए। आइएगा, ग्राम नियोजन एवं विकास समिति का अध्यक्ष कौन होगा? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन है सरपंच। सरपंच हमेशा ही पादेन रूप से ग्राम नियोजन और विकास समिति का अध्यक्ष होता है। ओके, चलो। कौन सी समिति का अध्यक्ष? इस समिति का एक सचिव ग्राम पंचायत के स्थित आपका सरकारी महाविद्यालय का प्रधानाध्यापक होता है। आपको बताना है कि किस समिति का अध्यक्ष, या फिर आप बोलोगे सचिव। ओके, वो मतलब जो भी गांव में सरकारी स्कूल है उसका प्रिंसिपल होगा। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ग्राम शिक्षा समिति। दिख रहा है, स्कूल से रिलेटेड है। ओके, इनमें से आपको बताना, देश के सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था?
आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ग्राम प्रशासनिक समिति, मनरेगा या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ओके, चलो अंत में किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना कॉन्ट्राडिक्टेड है, मतलब अलग अलग लोग अलग अलग आंसर बताएंगे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना, बलवंत राय मेहता समिति। ओके, चलो इनमें से कौन सा प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था? न्यायपालिका, आपात उपबंध, संसदीय विशेषाधिकार, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला। भारत शासन अधिनियम 1935 से आपका न्यायपालिका और आपात उपबंध आए हैं। ओके, सर्वाधिक मत के आधार पर जो चुनाव में जीत का फैसला है वो आपका ब्रिटेन से लिया गया। ओके, चलो विधान परिषद की सीटों की संख्या आपको बताना है कहां पे सुमेलित है। ओके, ये हम लोग बात कर रहे हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल की। 75 बिहार में, कर्नाटक में बिहार, महाराष्ट्र में 78, तेलंगाना में 70। करेक्ट आंसर आपका क्या है? बिहार कर्नाटक 75 है, महाराष्ट्र 78 है। ओके, चलो आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तेलंगाना में 40 है। जनजातीय सलाहकार परिषद के बारे में सही कथन का चयन करिए। ऐसे राज्य जहां अनुसूचित क्षेत्र है वहां पे ये परिषद बनाई जाएगी। राज्य में अनुसूचित क्षेत्र जहां नहीं है, वहां पे जनजातियां हैं, वहां परिषद बनाई जाएगी। परिषद बनाने का निर्देश राष्ट्रपति देंगे। परिषद में अधिकतम 20 सदस्य होंगे। ये क्या है जनजातीय सलाहकार परिषद यार? वो आपका 20, आपका 20 बोल रहा हूँ, सॉरी, अनुसूची 6, अनुसूची 6 से रिलेटेड है, 6वीं अनुसूची से रिलेटेड है। करेक्ट आंसर की बात करेंगे यहाँ पे तीसरा, मतलब आपका ऑप्शन सी, चारों स्टेटमेंट सही है। ध्यान रखना, ऐसा क्षेत्र जहां पे अनुसूचित है वहां पे ये परिषद बनाई जाएगी। ओके, ऐसा राज्य जहां पे अनुसूचित क्षेत्र नहीं है, वहां पे जनजाति है, वहां पे भी परिषद बनाई जाएगी। ओके, परिषद बनाने का निर्देश राष्ट्रपति देते हैं। परिषद में 20 सदस्य होते हैं, मैक्स टू मैक्स। ओके, किस अनुसूची के तहत स्वायत्त जिले का गठन में प्रावधान किया गया है? तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट भी 6वीं अनुसूची से आता है। ऑप्शन बी लगाएंगे। मंत्रियों की संख्या के आधार पर सबसे कम मंत्री किसमें होंगे? कैबिनेट मंत्री, मंत्रिपरिषद, किचन कैबिनेट या शैडो कैबिनेट? किचन कैबिनेट में सबसे कम मंत्री होने चाहिए, ऑप्शन सी लगेगा। ये सबसे छोटा है। ओके, अगर मंत्रिपरिषद को बोलेंगे सबसे छोटा स्ट्रक्चर है। अगर समझ में नहीं आ रहा, पॉलिटी की क्लासेस प्लीज मेरी देख लेना, जो भी आपका प्रधानमंत्री मंत्री परिषद से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेड बैच में तो डली ही हुई है, आई थिंक यूट्यूब में भी डली होगी। अदरवाइज पेड बैच पे जाना, पॉलिटी में जो आपका चैप्टर होगा ना, मतलब भाग 5 भाग 6 जिसको मैंने पढ़ाया होगा, उसमें एक टॉपिक होगा मंत्री परिषद और आपके अलग अलग, उसमें ये चीज जरूर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एक ऐसा मैंने ना डायग्राम बनाया होगा सर्कुलर वाला, वो आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, जिसमें आपका प्रधानमंत्री रहेगा, किचन कैबिनेट रहेगा, उसके बाद हम लोग बात करेंगे मंत्रिमंडल रहेगा, मंत्रिपरिषद रहेगा, और ये सारी चीजें आपको दिखेंगी। ओके, चलो राज्यसभा के उपसभापति की पद रिक्ति या हटाए जाने के बारे में सही कथन क्या है ये बताना है। अभी जैसे आपका राज्यसभा के सभापति है, आप ये उपसभापति बोल रहा है। ओके, अभी फिलहाल जो है रिसेंट में राज्यसभा के सभापति, मतलब उपराष्ट्रपति के खिलाफ लेके आया गया था महाभियोग, बट वो कैंसिल हो गया था। यहाँ पे उपसभापति के बारे में बोल रहा है। ओके, राज्यसभा का सदस्य न रहने पर पद रिक्त हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रपति को संबोधित करके त्याग पत्र देगा, ये गलत है। ओके, राज्यसभा के तत्कालिक समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प से हटाया जा सकता है। पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। यहाँ पे ध्यान रखना है, आपका उपसभापति जो है सभापति को त्याग पत्र देगा, मतलब इसका त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। विधान परिषद का सभापति के बारे में सही कथन का चयन करना है। सभापति मतलब उपराष्ट्रपति। ओके, ये विधानसभा द्वारा चुना जाता है, विधान परिषद का सदस्य होता है, सॉरी ये विधान परिषद बोल रहा है ना, मैंने थोड़ा सा गलत पढ़ दिया क्वेश्चन यहाँ पे। यह उपराष्ट्रपति की तरह अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। करेक्ट आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन बी है, ये कथन सही है। विधान परिषद का सदस्य होता है, विधानसभा द्वारा नहीं चुना जाता, ये ध्यान रखना है। उपराष्ट्रपति की तरह इसकी शक्तियां नहीं होती। ओके, क्योंकि अगर आप बात करोगे जैसे लोकसभा स्पीकर होता है, हम लोग बोल सकते हैं विधानसभा स्पीकर होता है, बट जब राज्यसभा का सभापति वो उपराष्ट्रपति है और विधान परिषद का सभापति, इन दोनों में थोड़ा चेंजेस हो जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है? जो जिला दर्जा किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आंसर आप आंख बंद करके लगाएंगे, ऑप्शन है जम्मू कश्मीर। ओके, चलिए इलायची की पहाड़ियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पश्चिमी घाट में स्थित है, केरल तमिलनाडु के बीच सीमा निर्धारण करती है, विश्व धरोहर सूची में शामिल है। करेक्ट आंसर बिल्कुल आपका ऑप्शन बी रहेगा, पहला और दूसरा। ओके, चलो आते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? भारत में कच्चे नमक सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ओके, कच्चे नमक का सर्वाधिक उत्पादन बोल रहा है। ओके, रॉ साल्ट बात कर रहा है। करेक्ट आंसर आपका डी रहेगा, कर्नाटक। ओके, चलो आते नेक्स्ट क्वेश्चन में। मत्तभंगा नदी किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? भारत नेपाल, भारत बांग्लादेश, भारत म्यांमार या भारत और श्रीलंका? करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी, भारत बांग्लादेश। ओके, चलिए आते नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, अमरावती, अर्कावती, भवानी, चिन्नर, हेमावती, सोनहुलु, काबिनी, ये किसकी सहायक नदी है? इतनी सारे नाम दे दिए हम लोग। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए आएगा, कावेरी की। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दोहरी नागरिकता में किस प्रकार के सर्वार्थ की महत्वपूर्ण विशेषता होती है? दोहरी नागरिकता जो है फेडरल स्ट्रक्चर या फेडरल गवर्नमेंट का है। ओके, जहां पे आप एक राज्य के नागरिक होते हो और आप देश के नागरिक होते हो, ऐसा है, आपको दोनों जगह की नागरिकता मिलती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, कौन सा मामला मौलिक अधिकारों से संबंधित है? ओके, तो मौलिक अधिकारों से संबंधित मामला आपको मिलेगा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। ये आपके हो जाएंगे आज के क्वेश्चन। बाकी क्विज वगैरह अवेलेबल है, वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा। कम समय में ज्यादा से ज्यादा तैयारी करें, उसके हिसाब से हम लोग वीडियो बना रहे हैं अभी के लिए। चलिए आज की क्लास पे कवर अप करते हैं।